दिल्ली की सत्ता में 27 साल बाद हो सकती है बीजेपी की वापसी। 11 एग्जिट पोल में 8 पर बीजेपी को बढ़त, सिर्फ 3 में आपको दिखाया गया आगे। सभी एग्जिट पोल्स के औसत के मुताबिक बीजेपी बहुमत के आंकड़े को करेगी पार। बीजेपी को 39 और आपको 30 सीट मिलने का अनुमान। दिल्ली में मेट्राइज एग्जिट पोल ने बीजेपी को 35 से 40 सीटें दी, आपको 32 से 37 सीट मिलने का जताया अनुमान। चाणक्य स्ट्रैटेजीज के एग्जिट पोल में बीजेपी को क्लियर बढ़त, बीजेपी को 39 से 44 सीट मिलने की संभावना, आपको 25 से 28, जबकि कांग्रेस को 2 से 3 सीट मिलने का अनुमान। जेवीसी के एग्जिट पोल में बीजेपी को 39 से 45 सीटें, वहीं आपके खाते में सिर्फ 22 से 31 सीट। पीपल्स पल्स के एग्जिट पोल में भी बीजेपी को भारी बढ़त, बीजेपी को 51 से 60 सीट, जबकि आपको 10 से 19 सीटें आ सकती है। दिल्ली चुनाव पर आए एग्जिट पोल पर गदगद बीजेपी, प्रवेश वर्मा बोले 8 फरवरी को दिल्ली में कमल खिलेगा। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी बोले दिल्ली में प्रचंड बहुमत से बन रही बीजेपी सरकार, जनता के भरोसा करने पर जताया आभार। बीजेपी उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी ने भी दिल्ली में बीजेपी सरकार बनने का किया दावा, कहा बीजेपी 50 सीटों का आंकड़ा पार करेगी। जनता विकास और भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली चाहती है, इसलिए बीजेपी को चुन रही प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का बयान। दिल्ली की जनता को समझ आ गया, आपने उन्हें ठगा, बोले केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा। आपने एग्जिट पोल के आंकड़े मानने से किया इनकार, सौरभ भारद्वाज बोले एग्जिट पोल ने हमेशा आपको कम आंका, इस बार भी दिल्ली में आपकी सरकार बनेगी। आपके हरियाणा अध्यक्ष सुशील गुप्ता ने जीत का जताया भरोसा, केजरीवाल ने शिक्षा, चिकित्सा, बिजली और पानी पर काम किया, वही आपके पक्ष में रिजल्ट देगा। एग्जिट पोल पर कांग्रेस का बोलने से इनकार, संदीप दीक्षित बोले 8 फरवरी का इंतजार करें, हमने अच्छा चुनाव लड़ा। दिल्ली विधानसभा के चुनाव में 60.44% हुई वोटिंग, 8 फरवरी को आएगा 70 सीट का फैसला। दिल्ली में चुनाव के बाद 3 लेवल सिक्योरिटी में स्ट्रांग रूम पहुंचाई गई ईवीएम, सीसीटीवी की निगरानी में होगी वोटों की गिनती। दिल्ली के द्वारका में नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी के बाहर बढ़ाई गई सुरक्षा, यूनिवर्सिटी के अंदर रखी गई है पोलिंग मशीनें। दिल्ली के अक्षरधाम से सटे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बनाया गया है स्ट्रांग रूम। दिल्ली में सीएए के तहत नागरिकता पाए पाकिस्तानी शरणार्थियों ने पहली बार डाला वोट, सबने मताधिकार मिलने पर जताई खुशी। दिल्ली के संगम विहार इलाके में बीजेपी और आप कार्यकर्ताओं के बीच झड़प, मौजूदा आप विधायक दिनेश मोहनिया ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप लगाया।